मां बाप को मारकर घर में ही दफना दिया, माशुका को मारा फिर घर में चबूतरे के भीतर चुनवा दिया। वो गुनाह पर गुनाह करता रहा लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। इतना ही नहीं, वो कितना शातिर था इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने मां बाप को मारने के बाद भी उन्हें कागजातों में 7 साल तक जिंदा रखा और पेंशन का फायदा उठाता रहा। इतना ही नहीं, गर्लफ्रेंड के पोस्ट को खुद ही लिखकर उसे सोशल साइट्स पर जिंदा रखा। हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक कातिल की पर जिंदा रखा। हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक कातिल की शैतान खोपड़ी में क्या क्या चल रहा था, कैसे कैसे साजिशों को अंजाम दिया, देखिए। मारकर भी मां बाप को 7 साल तक जिंदा रखा। गर्लफ्रेंड को दफनाने के बाद भी मरने नहीं दिया। शैतान खोपड़ी की खौफनाक साजिश। हिंदुस्तान के सबसे हैरान करने वाले हत्याकांड की तहकीकात 3 राज्यों की पुलिस कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे शैतान खोपड़ी के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। किलर उदयन ने मां बाप की हत्या करने और उन्हें दफनाने के बाद ऐसा प्लान तैयार किया कि 7 साल तक मर्डर पर पर्दा पड़ा रहा। न रिश्तेदारों को भनक लगी, न पुलिस को खबर हुई और न ही पड़ोसियों को माता पिता की हत्या की आहट लगने दी। हत्या के बाद माता पिता और प्रेमिका को जिंदा रखा। माता पिता की हत्या के बाद उदयन दास ने फेसबुक पर कई फेक आईडी बनाई। दादा के नाम से स्टीफन मेहरा, पिता के नाम से वीरेंद्र दास, प्रेमिका के नाम से आकांक्षा उदयन मेहरा। इसमें वो दादा, प्रेमिका और पिता के नाम से पोस्ट और कमेंट करता रहा। अपने माँ बाप का कत्ल करने के बाद भी वो फेसबुक पर उनके नाम से कमेंट करता रहा। कभी वो अपने आप को मॉस्को में तो कभी पेरिस में बताता रहा, कभी यूएन में पीएचडी तो कभी यूएन में नौकरी करने की जानकारी देता रहा, ताकि उसके किसी जानकार को उसके इस कारनामे का पता न चल जाए जिसमें उदयन अपने माँ बाप का कत्ल कर घर के सामने ही उनकी कब्र बना चुका था। इन तीनों आईडी को उदयन खुद ही चलाता था। कभी दादा बनाकर लाइक करता, कभी पिता बनकर कमेंट करता, कभी गर्लफ्रेंड बनकर प्यार का इजहार करता, ताकि किसी को शक ना हो कि इसके ये रिश्तेदार जिंदा नहीं हैं। 2 फरवरी 2015 को दादा के नाम से बनाई एक आईडी से उदयन एक फोटो पोस्ट करता है जिसमें एक बुजुर्ग उसके गले में हाथ डाले है। कमेंट है, मैं अपने पोते उदयन के साथ एक ऊर्जावान युवा जिसमें आगे बढ़ने की आग है, हमेशा विजयी रहो। इसमें उदयन सिर पर हैट लगाए है, उसके हाथ में एक बोतल है। वो अपने पिता वीरेंद्र दास के नाम से भी कमेंट कर रहा है, जबकि उन्हें 2010 में ही मार चुका था। 17 दिसंबर 2016 को आकांक्षा उदयन मेहरा की आईडी से एक फोटो पोस्ट किया जिसमें उदयन और आकांक्षा की फोटो है। साथ में लिखा है, हम तो टॉम एंड जेरी, हम में अपनी पसंद के अनुसार जीने की हिम्मत है। इस पोस्ट में उदयन ने कमेंट किया, आकांक्षा मेरी जिंदगी है, किसी ने उसे पिन भी चुभाया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। मैं खुले तौर पर स्वीकारता हूँ कि आकांक्षा से मुलाकात से पहले मेरी जिंदगी किसी चरवाहे की तरह थी। जबकि उदयन इस पोस्ट से 6 महीने पहले ही आकांक्षा को मार चुका था। घटना को अंजाम देने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केस होते हैं। ये लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और अपना ओहदा या अपनी पोजीशन बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये बहुत स्वीट टॉकर्स होते हैं, अपोजिट सेक्स को अपने बातों में फंसा सकते हैं। हत्या के बाद मां बनकर पेंशन लेता रहा। पूछताछ में उदयन ने कबूला कि मां की हत्या के बाद वो 5 साल तक मां के नाम से पेंशन लेता रहा, वो भी बगैर लाइफ सर्टिफिकेट के। उदयन की माने तो उसने 2011 में अपने माता पिता की हत्या करती थी। सवाल ये कि वो मां की पेंशन बैंक से कैसे निकालता रहा, जबकि रूल्स के मुताबिक पेंशनर को हर साल खुद बैंक जाकर लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। बैंक
बैंकिंग से जुड़े हुए विशेषज्ञ बताते हैं कि बिना बैंक के कर्मचारी की मिली भगत के ये सब संभव ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के निःशक्त पेंशनर्स की सबसे पहले जांच होती है, डॉक्टर के द्वारा सर्टिफिकेशन होता है और इस सर्टिफिकेट को बैंक का कर्मचारी खुद पेंशनर के घर जाकर लेकर आता है। उसके बाद पेंशन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और यही वजह है कि अब फेडरल बैंक पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयन की मां भोपाल के विद्यांचल भवन में एनालिस्ट थी। मां के पेंशन के पैसे से ही वो अय्याशी करता था और भी हत्याओं का शक गहराया। उदयन के मामले में रोज नए खुलासे होने से पुलिस भी हैरान है। छत्तीसगढ़ में पूछताछ के दौरान उदयन ने पुलिस को फिर गुमराह किया। पुलिस को अंदेशा है कि उदयन ने अपने महंगे शौक के आड़े आने वाले किसी और की भी हत्या तो नहीं की। पुलिस रायपुर के इस घर में मिले कंकाल की डीएनए और फोरेंसिक जांच करा रही है ताकि पता चल सके कि ये उदयन के माता पिता ही हैं या कोई और। क्या था, किस तरह से घटना की और किन किन अन्य लोगों की संलग्नता इसमें हो सकती है, वो सभी बिंदुओं पे जांच करेंगे। एक चीज और कि जैसे कि बहुत सारे इस तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ और लोगों की भी हत्या कर सकता है, कि जिस तरह से इसकी ट्रेजेडी इसकी रही है, तो इसकी फेसबुक अकाउंट, इसके ट्विटर अकाउंट या कुछ और जगहों से जिससे इसके मित्र हों या कुछ और जो लड़कियां गायब हों, जिस तरह से भोपाल पुलिस भी जांच कर रही है, तो क्या उस मसले पर भी कुछ बिंदु पर कुछ जांच किया जाए क्या? सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी। साथ में इनके जो निकटतम रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं पुराने समय के रहे, उन सभी से इसके व्यक्तित्व के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी। बताया जा रहा है कि उदयन महीने की शुरुआती 15 दिन तक ही रईस बनकर घूमता था। वो इन 15 दिनों तक पैसों को पानी की तरह बहाता था। इसके बाद उसके सामने कंगाली छा जाती थी। वो कॉल गर्ल को भी घर बुलाता था। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद उसी चबूतरे पर बैठकर अय्याशी करता था। पैसे खत्म होने के बाद वो दोस्तों और करीबियों से उधार लेकर अपनी जरूरतें पूरी करता था। पुलिस इस केस की तह तक पहुंचने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। गोविंद सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, न्यूज़ 24। 7 साल पहले 2010 की रात आखिर क्या हुआ? कैसे उदयन ने माता पिता की हत्या की और फिर उन्हें बागीचे में दफना दिया और पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी और 7 साल तक उस राज पर पर्दा पड़ा रहा। किलर उदयन रायपुर के सुंदर नगर इलाके के इसी घर में माता पिता के साथ रहता था। उदयन रायपुर में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उस समय उसकी मां पुलिस विभाग में ड्यूटी करती थी। वहीं पिता भोपाल में भेल से रिटायर हो चुके थे। मां भी रिटायर होने वाली थी। उदयन इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लगातार फेल होता जा रहा था, लेकिन उसके माता पिता को इसकी जानकारी नहीं थी। वो अय्याशी में डूबा रहता था, नशे का आदी हो चुका था। माता पिता उसकी बुरी आदतों से परेशान थे। एक दिन मां ने जब उदयन को टोका तो उदयन को मां की अच्छी बात भी बुरी लगी। गुस्से में उदयन ने माता पिता की हत्या कर दी। 10 मिनट तक उदयन मां का गला दबाता रहा। पूछताछ में किलर उदयन ने यह भी बताया कि उसके पिता की हत्या इसलिए की ताकि वो मां के कत्ल के राज न खोल दें। पिता को मारने के लिए उसने चाय में नींद की गोलियों का इस्तेमाल किया। दोनों हत्याएं उसने शाम करीब 4 बजे की और दोनों शवों को बगीचे में दफनाने का प्लान बनाया। उदयन ने जिस दिन माता पिता की हत्या की उस दिन सामने वाले मकान में काम चल रहा था। हत्या के बाद उदयन ने सामने वाले मकान से मजदूरों को बुलाया। उसने कहा कि बगीचे में सेप्टिक टैंक खोदना है, रात में काम होगा, इसलिए 2 गुने पैसे दिए जाएंगे। मजदूर तैयार हो गए। शाम 6:30 बजे खुदाई शुरू हुई। रात 12:30 बजे तक 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। मजदूर टैंक के लिए 7 फीट गड्ढा खोदकर चले गए और फिर उदयन ने रात के अंधेरे में अकेले दोनों लाशों को घर से निकाला और बगीचे में दफना दिया। उसके ऊपर कंक्रीट डाल दी और मिट्टी से गड्ढे को बराबर कर दिया। सुबह 6 बजे तक उदयन लाश को ठिकाने लगाता रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पड़ोसियों को इसकी भनक तक क्यों नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जिस रात ये सब हुआ उस रात रुक रुक कर बारिश हो रही थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला। पड़ोसियों का यह भी कहना है कि उदयन का परिवार बेहद रिजर्व रहता था, लोगों से कम घुलता मिलता था। भैया ये थोड़ा रिजर्व नेचर का था, बहुत ज़्यादा किसी से ताल्लुकात नहीं रखता था। जैसे ये इंग्लिश मूवी देखना, सीडी लाना, इस तरह का देखना, मैंने इसको कई बार सर्च किया है, ऐसा नोटिस किया था उस समय। ये बड़ा रिजर्व नेचर का था।
माता पिता की हत्या के बाद उदयन भोपाल भागा और 3 दिन बाद लौटा। बाद में वो भोपाल में रहने लगा। 2013 में उदयन ने होशंगाबाद नगर पालिका से मां का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और इसी आधार पर उसने अपना घर बेच दिया। इस बीच जब कोई उदयन से माता पिता के बारे में पूछता तो वो उन्हें बताता कि वो अमेरिका में हैं। पूछताछ में पता चला कि माता पिता की हत्या के बाद उदयन ने दोनों का मोबाइल अपने पास रखा और इस फोन पर अक्सर चाचा चाची और मौसी को वीडियो कॉलिंग करके बताता कि वो अमेरिका में हैं। किसी को शक न हो इसके लिए बाकायदा उसने घर के पर्दे बेहद हाई क्वालिटी के बना रखे थे। पर्दे और सोफे ऐसे थे जिससे लगता था कि वो वाकई विदेश में है। लेकिन 2010 के बाद उसने कभी माता पिता से किसी की बात नहीं करवाई। साइकोपैथिक पर्सनालिटीज जो अभी तक हम पढ़ाते आ रहे थे, आज ये एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे शायद समाज को देखने को मिला है। असल में ये थोड़ा शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। सन की किलर अब बंगाल पुलिस की कस्टडी में है। उससे पूछताछ हो रही है। पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है जिन्होंने उदयन के अपराध में उनकी मदद की।